सुनिए तारीफ हमदो सना सवालों के जरिए कलाम पाक के मुताल्लिक ताकि मसीह में बढ़े। सब मिलके सीखेंगे आओ, सीखे मसीह के कलाम से। क्योंकि उसने अपनी सूंड दे दी थी। ये क्या, ये मैं उड़ नहीं रहा। तुम्हारे पर बहुत अच्छे हैं मगर मैं उड़ नहीं पा रहा। तुम इन्हें कैसे इस्तेमाल करती हो? ज़ुम्बा ने भी कहा, तुम्हारी सूंड बहुत अच्छी है मगर मैं चल नहीं सकती। कि इंसान के बदन में मुख्तलिफ अज़ा हैं। खुश आमदेद सब लोगों को दुनिया में जहां भी ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, जिसका नाम है नूरेमी। इस प्रोग्राम में हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। हम गीत सुनेंगे, कहानी सुनेंगे, सबक सीखेंगे, हम हाथों के काम देखेंगे और हम आयत भी याद करेंगे और दुआ करना सीखेंगे। मैं हूं आपकी मेजबान और मेरा नाम है लुबना और मेरे साथ है मेरा एक दोस्त, नाम है मीकू। मीकू की कहानी जरा लंबी है। एक जगह बहुत सारे टूटे फूटे खिलौने थे जिन्हें मैंने इकट्ठा किया और उससे मेरे लिए बन गया मेरा दोस्त मीकू। वो बहुत अच्छा है और दूसरों से मुख्तलिफ है। इस शो में आप उससे मिलेंगे और हम सब सीखेंगे। और हाँ, मैं आपको ये भी बताती चलूं कि हर किस्त के आखिर में सवाल होता है। इस शो को आपको ध्यान से देखना होगा ताकि सवाल का जवाब दे सके। अगर आप सही जवाब भेजेंगे तो इनाम भी पाएंगे। फिर मिलते हैं। एक दिन था वो भी छोटा फिर हो गया बड़ा, छोटी हुई कमीज और छोटा हुआ जूता। अजीब है ये किस्सा न बन सके कोई, आए किसे ये जूता और किसको ये कमीज। बड़ा तो होना ही था, बड़ा तो होना ही था। था बच्चा एक छोटा मूसा था जिसका नाम नील में बहता आया जीवन से अनजान। खुदा ने था बचाया शहजादी ने जो देखा, हाँ तरस उसको आया बेटा उसे बनाया। लिखा है अल किताब में मूसा था ऐसी हस्ती, निकाला अपनी कौम को बसाई नई बस्ती। लिखा है अल किताब में मूसा था ऐसी हस्ती, निकाला अपनी कौम को बसाई नई बस्ती। एक दिन था वो भी छोटा फिर हो गया बड़ा, छोटी हुई कमीज और छोटा हुआ जूता। अजीब है ये किस्सा न बच सके कोई, आए किसे ये जूता और किसको ये कमीज। बड़ा तो होना ही है, बड़ा तो होना ही है। जब सैमुएल था छोटा उसने सुनी आवाज और तब भी उसने जाना बुलाता है खुदा। कहा कि मैं हूँ हाजिर, खड़ा हूँ मैं तैयार, बता के क्या करूँ मैं बंदा हूँ खाकसार। सुनता रहा आवाज बन के समझदार, फिर बन गया वो काजी, हुआ वो सरफराज। जो जोड़े अपनी कौम और दिल करेगा वो, जो रब की बात माने वो होगा मुमताज। एक दिन था वो भी छोटा फिर हो गया बड़ा, छोटी हुई कमीज और छोटा हुआ जूता। अजीब है ये किस्सा न बच सके कोई, आए किसे ये जूता और किसको ये कमीज। बड़ा तो होना ही है, बड़ा तो होना ही है। खुश आमदेद इस प्रोग्राम में जिसका नाम है नूरेमी। आज मेरे पास कुछ है, यकीनन आप इसे नहीं जानते। ये क्या है? अरे जनाब, ये हाथी है, मगर इसका एक अहम हिस्सा गायब है। ये इसका सर है। हम इसके ऊपर ये सर लगा देंगे
यूं। अ, अ। ये मेरा दोस्त है, इसका नाम है क्रोम्बा। और ये इसकी दोस्त है और इसका नाम है जोम्बा। ये एक परिंदा है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो क्रोम्बा और जोम्बा के साथ पेश आई। मैं आपको सुनाता हूँ। एक दिन क्रोम्बा हस्बे मामूल जंगल में जा रहा था, तो उसकी मुलाकात जोम्बा से हुई। क्रोम्बा ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हारे पर तो बहुत खूबसूरत हैं। क्या तुम मुझे मुस्तार दे सकती हो? और उसी वक्त जोम्बा को एक ख्याल आया। उसने हाथी से कहा, क्रोम्बा, तुम्हारी सूंड तो बहुत खूबसूरत है, क्या तुम मुझे उधार दे सकते हो? दोनों मान गए। क्रोम्बा अपनी सूंड जोम्बा को देगा और जोम्बा अपने पर हाथी को देगी। देखते हैं फिर क्या हुआ। माफ करना क्रोम्बा। माफ करना जोम्बा। ये जोम्बा ने क्रोम्बा की सूंड ले ली और अब हम जोम्बा के पर काट देते हैं। ये लीजिए, ये पर काट दिए। ये कितना खूबसूरत परिंदा है। इसने अपनी चोंच भी दे दी। ये देखिए, ये अब हम इसके पर क्रोम्बा को लगा देते हैं। ये देखिए, क्रोम्बा कितना खूबसूरत लग रहा है और ये हमने इसे चोंच लगा दी। चोंच लगने के बाद अब वो कुछ इस तरह नजर आ रहा है। वो बहुत खुश हुआ और फिर खुश होकर क्रोम्बा ने कहा, अरे वाह! बिलाशुबा इसकी आवाज भी बदल गई। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सूंड दे दी थी। ये क्या? ये मैं उड़ नहीं रहा। तुम्हारे पर बहुत अच्छे हैं, मगर मैं उड़ नहीं पा रहा। तुम इन्हें कैसे इस्तेमाल करती हो? जोम्बा ने भी कहा, तुम्हारी सूंड बहुत अच्छी है, मगर मैं चल नहीं सकती। बेशक, न तो जोम्बा उड़ सकती थी और ना ही क्रोम्बा हिल सकता था, न उड़ सकता था। इसलिए अब हमें ऐसा करना चाहिए कि हम क्रोम्बा को उसकी सूंड वापस कर देंगे। और क्रोम्बा, ये देखें, आखिरकार क्रोम्बा वापस अपनी असल शक्ल में आ रहा है। ये देखिए, क्रोम्बा आखिरकार वापस अपनी असल शक्ल में आ रहा है। ये हमने इसके पर भी उतार दिए। हम जोम्बा के पर भी वापस कर देंगे। अरे, ये तो टूट गया। चलो कोई बात नहीं। इस तरह जोम्बा को इसके पर मिल गए। हम इसकी चोंच भी लगा देंगे और वो फिर से हवा में उड़ने लगी, बिल्कुल पहले की तरह। और इसी तरह क्रोम्बा भी अपनी सूंड पाकर बहुत खुश हुआ। फिर क्या था, क्रोम्बा ने जोम्बा को बताया, ना तो तुम मुझे कुछ दे सकती हो और ना मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। आज हम भी ऐसा ही कुछ सीखना चाहते हैं कि हमें खुद को कबूल करना चाहिए, चाहे हम जैसे भी हैं। ला 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 ला। ये मेरे मसल्स हैं। मेरे मसल्स बहुत मजबूत हैं। आपके ख्याल में बदन में मसल्स सबसे मजबूत होते हैं? आप जानते हैं ये कैसे हरकत करते हैं? मैं आपको बताती हूँ ये कैसे होता है। जहन हमारी नसों के जरिए हमारे मसल्स को हिलने का ऑर्डर देता है। इसलिए इंसान के मसल्स मजबूत हो जाते हैं। यानी सिर्फ जिस्म की मजबूती ही काफी नहीं है, दिमाग का भी मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मसल्स को जहन की जरूरत पड़ती है ताकि वो सोच सके। जहन अकेला ही बदन को हिला नहीं सकता, इनको एक दूसरे की जरूरत है। एक ऑर्डर करता है, दूसरा हरकत करता है। अगर आपकी नजर मजबूत है और आप दूर की चीजें भी देख सकते हैं, मगर आपके पपोटे बंद हों और खोलना नहीं चाहते, तो आपका क्या ख्याल है? ये आंखें किसी काम आएंगी? हर एक को मिलकर काम करना होगा। यानी आंखों को, पपोटों को, जहन को, हर एक को मिलकर काम करना होगा। आप जानते हैं कि इंसान के बदन में मुख्तलिफ अज़ा हैं। इसमें बाजू हैं, तुम मेरी बात सुन रहे हो नमीको? टांगे हैं, जहन है, मसल्स हैं, नसें हैं, बहुत सी चीजें हैं जो मिलकर हरकत करती हैं। यकीनन काम नहीं चलेगा अगर बाजू कहे कि मैं जुम्मे की छुट्टी करूंगा, मेरे बगैर ही अपना काम करो। हो सकता है? हो सकता है मीकू? ऐसे काम चलेगा? पूरे बदन को मिलकर काम करना होगा। हर हिस्से को दूसरे की जरूरत है। अगर आपकी छोटी उंगली कट जाए तो बहुत दर्द होगा। दर्द होगा, आपका सारा बदन दर्द महसूस करेगा। आप बताएं कि ऐसा हो सकता है कि ये उंगली कहे सिर्फ मुझे ही दर्द हो रहा है और पूरा बदन दर्द महसूस नहीं कर रहा। बदन के हर हिस्से को महसूस होगा कि बदन के एक हिस्से में दर्द है। बस जो कुछ हम यहाँ कहना चाहते हैं वो ये है कि बदन के हर हिस्से को दूसरे की जरूरत है। हर हिस्सा दूसरे से मुख्तलिफ है। हाथ आंखों से, नाक टांगों से, घुटनों से, हर हिस्सा दूसरे से मुख्तलिफ है, मगर हर हिस्से को दूसरे की जरूरत है। इसलिए हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। हमें अपने दोस्तों, खानदान की जरूरत है। मगर जब हम छोटे होते हैं
हम किसी काम के हैं, किसी को हमारी ज़रूरत है, यकीनन हम काम के हैं। अगर हम वो सब करें जो हमें करना चाहिए, यकीनन हम बहुत अहम हैं। अमूमन हम क्या करते हैं? हम स्कूल जाते हैं और सबक सीखते हैं, अपने माँ बाप और उस्ताद का कहना मानते हैं। हम अपने इर्द गिर्द के लोगों से मोहब्बत करते हैं। हम सब लोगों के लिए, जो छोटे या बड़े हैं, दुआ करते हैं। हम अपने लिए दुआ करते हैं, हम अपने पड़ोसियों के लिए दुआ करते हैं और जिनको हम जानते हैं उनके लिए दुआ करते हैं। मीकू, अपने दोस्त जीजू के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, जिसे तुम किसी के साथ खेलते नहीं देख सकते? तुम नहीं चाहते कि इसके बारे में किसी से बात की जाए, लेकिन बाज़-औक़ात हम कहते हैं ये शख्स मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इसके साथ नहीं खेल सकती। मैं कुछ बताना चाहती हूँ, हमारे गिर्द जितने भी लोग हैं इनमें कोई अच्छी बात ज़रूर है। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये है सेब, मैं इसे काटे बगैर खा सकती हूँ। बहुत से फल इसी तरह के हैं जो बगैर चाकू के काटे भी खाए जा सकते हैं, और आप सभी जानते हैं कि वो बहुत 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 मज़ेदार होते हैं। मसलन जैसे कि ये है केला, इसे ऐसे खा सकते हैं? बताइए, छिलका उतारे बगैर? बेशक कभी नहीं। हमेशा केले का छिलका उतारते हैं फिर खाते हैं। अरे बताओ, तरबूज का क्या करते हैं? मीको, तुम्हें तरबूज पसंद है? मुझे भी तरबूज पसंद है, मगर उसे किस चीज़ की ज़रूरत है? उसे छुरी की ज़रूरत है, ताकि अंदर का मज़ेदार हिस्सा काट कर खाया जा सके। हम उसके टुकड़े काटते हैं, फिर उसे प्लेट में डालते हैं, फिर उसे खाते हैं। तरबूज मज़ेदार है, आड़ू नफीस है, यहाँ तक कि नारियल जिसे हथौड़ी से तोड़ा जाता है वो भी बहुत मज़ेदार होता है। मेरे कहने का मतलब है, हम में से हर एक में कुछ न कुछ मौजूद है। बाज़ औक़ात किसी दोस्त से मिलकर आप उसके साथ खेलने लगते हैं। हर एक में कोई ना कोई अच्छी बात ज़रूर होती है जिसे हम महसूस होते हैं। यही वजह है कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। हम सबको एक दूसरे को मौका ज़रूर देना चाहिए। ये मत कहें कि मैं नहीं खेलूँगा, ये करें कि उनको मौका ज़रूर दें। हर एक को प्यार की नज़र से देखना चाहिए। हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। आज की आयत सुनिए, ध्यान से सुने। अगर एक उज़्व दुख उठाता है तो सब दुख उठाते हैं। अगर एक उज़्व की इज्जत होती है तो सब खुश होते हैं, तो सब खुश होते हैं। अगर कोई एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी फेर दो। माफ करो, माफ करो, मोहब्बत से मुंह न मोड़ो। जानती हूँ ऐसा करना मुश्किल है, मगर यही तो है जो खुदा हमसे कहता है मोहब्बत कर, नफरत से मुंह मोड़, नफरत से मुंह मोड़। है मेरे सामने यीशु की मिसाल, फिर क्यों रहे मेरे हाथ निढाल। किसी को देखूं जो रोता हुआ, मैं थपथपाऊं उसके गाल। क्या हम ऐसा करते हैं कि जब कोई रो रहा और धाड़े मार मार कर रो रहा हो, क्या हम इसके पास जाते हैं? मुझे बताएं, कभी ऐसा किया है? बच्चों, कभी ऐसा करने के बारे में सोचते हैं? कोई ऐसा करता है? अगर अभी ऐसा नहीं किया तो अब करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, मैं चाहती हूँ कि आप सब ऐसा करें, और आज हम वादा करते हैं कि ऐसा करने की कोशिश करेंगे। है मेरे सामने यीशु की मिसाल, फिर क्यों रहे मेरे हाथ निढाल। किसी को देखूं जो रोता हुआ, मैं थपथपाऊं उसके गाल। मत्ती 5 बाब उसकी 39वीं आयत में ये लिखा हुआ मौजूद है। अगर कोई यकीन नहीं करता कि यीशु ने ये कहा, वो कलाम मुकद्दस को खोलकर मत्ती 5 बाब 39 आयत पढ़ सकता है। गर तमाचा दाएं गाल पर पड़े तो फिर दूं मैं दूसरा भी। कमजोरी हरगिज नहीं है, बल्कि मेरा है ईमान, कुव्वत मेरी है ईमान। क्या मैं क्या कह रही हूँ? यानी
मैं थप्पड़ खाऊं और खाता ही जाऊं? फिर ज्यादा मजबूत कौन होगा, वो जो थप्पड़ खा रहा है या वो जो दूसरों को हमेशा थप्पड़ मारता है? अगर कोई मुझे थप्पड़ मारे तो क्या मैं भी उसे मारूं? अगर कोई मुझे नुकसान पहुंचाए तो मैं भी पहुंचाऊं? अगर कोई मेरे बाल नोचे तो मैं भी नोचूं? अगर कोई मुझे मार गिराए तो क्या मैं भी उसे मार गिराऊं? किस में ज्यादा बर्दाश्त है? वो जो माफ करता है। मजबूत वही होता है जो हमेशा बर्दाश्त करता है, जो माफ करता है और नाराज लोगों को मनाता है। ठीक है बच्चों, यही सच है। अरे आप खौफजदा तो नहीं हो रहे ना? ऐसा नहीं है कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे और आप कहें टीचर ने कहा था मार खाते जाओ। अच्छा, ऐसा करते हैं, एक ड्रामा करते हैं। ठीक है, इस बात का भी ख्याल रखना है कि जोर से नहीं मारना क्योंकि हम ड्रामा कर रहे हैं। ठीक है, तो हम तैयार हैं इस ड्रामे के लिए। तो चले हम शुरू करते हैं ये ड्रामा। पहले एक दूसरे से शेक हैंड करें सलाम सलाम, कैसे और अब हैं फैसला आप? करें कि कौन थप्पड़ मारेगा, कौन रोएगा। और अब देखें ज़रा, हो गया फैसला? ओके, शुरू करते हैं। आप लोग तैयार हैं? चले शुरू करते हैं। है मेरे सामने यीशु की मिसाल, फिर क्यों रहे मेरे हाथ निढाल। किसी को देखूं जो रोता हुआ, मैं थपथपाऊं उसके गाल। गर तमाचा दाएं गाल पर पड़े तो फिर दूं मैं दूसरा भी। कमजोरी हरगिज नहीं ये, बल्कि मेरा है ईमान। कुव्वत मेरी है ईमान। है मेरे सामने यीशु की मिसाल, फिर क्यों रहे मेरे हाथ निढाल। किसी को देखूं जो रोता हुआ, मैं थपथपाऊं उसके गाल। गर तमाचा दाएं गाल पर पड़े तो फिर दूं मैं दूसरा भी। कमजोरी हरगिज नहीं ये, बल्कि मेरा है ईमान। कुव्वत मेरी है ईमान। शाबाश! एक दिन यीशु अपने शागिर्दों के साथ यरीहो से जा रहे थे। पतरस, अंद्रयास, तुमने ये आवाज सुनी? कैसी आवाज? जैसे कोई पीछे आ रहा है। कैसे मुमकिन है? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? नहीं तो। तुम फिर से सुन लो। यसु, आप मेरा यकीन करें। फिक्र मत करो, कुछ लोग हमारे पीछे आ रहे हैं। बस तुम लोग चलते रहो। मेरा ख्याल है वो चले गए हैं। और उसी वक्त एक नाबीना शख्स जिसका नाम बरतलमाई था, राह के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। माफ करना, आप मेरी मदद करेंगे? खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए। मेरा नाम बरतलमाई है, मैं देख नहीं सकता। ओह, तो तुम नाबीना हो, देख नहीं सकते। मेरी मदद कीजिए, मेहरबानी होगी। मेहरबानी? वो किस लिए? क्या तुम मेरी वाकई मदद नहीं करोगे? नहीं, ठहरो, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। ये चौथा आदमी था जो यहाँ से गुजरा है, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। और उसी वक्त यीशु वहां से गुजरा। वो लोगों से बातें करता हुआ जा रहा था। वो शख्स बुलंद आवाज से यीशु को पुकारने लगा। हे यीशु, इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। लोग उसे चुप करवाने लगे। वो उसे खामोश होने का कह रहे थे, मगर वो जोर से चिल्लाता रहा, ए यीशु, ए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। और बहुत से लोग आने लगे, मगर वो पुकारता रहा क्योंकि वो चाहता था कि यीशु उसकी मदद करे। और वो मुसलसल पुकारता रहा और चिल्लाता रहा, यीशु, इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम फरमा। अरे खामोश रहो, तुम्हारी वजह से हम यसु को नहीं सुन पा रहे हैं। जब उसकी आवाज बुलंद होती गई, यीशु रुक गए। ये शख्स जो चिल्ला रहा है, इसे मेरे पास लाओ। आओ, यीशु तुम्हें बुला रहे हैं। ए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। जो ही उसने ये सुना, फौरन यीशु के पास आ पहुंचा। जी मेरे मालिक, आपने मुझे बुलाया। हाँ, तो बोलो बरतलमाई, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? यही कि मैं पीना हो जाऊं।
तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। मतलब ये कि मैं देख सकूंगा? मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। सब सुनो, मैं देख सकता हूँ। हाँ बच्चों, वो देख सकता था और फिर यीशु के पीछे हो लिया। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आज हम एक दुआया कुंजी के मुतालिक बात करेंगे। हम में से कितने लोग इस बात को याद रखते हैं कि एक शख्स सड़क पार करना चाहता था मगर वो नहीं कर सकता था क्योंकि वो देख नहीं सकता था। अगरचे उसकी आंखें तो खुली थी मगर वो पार नहीं कर सकता था। और जब आपने उस शख्स को देखा तो आपको मालूम था कि क्या करना चाहिए। आपने उसका हाथ पकड़कर उसे सड़क पार करने में मदद की, या फिर आपने कहा, एक और नाबीना शख्स, मैं तो तंग आ गया हूँ। जब हम उन लोगों के मुतालिक बात करेंगे, उनके दर्द को महसूस करेंगे, देखेंगे कि उनको किस मुश्किल का सामना करना पड़ता है, तो हमें उनके मददगार का किरदार निभाना होगा। वो किरदार क्या है? हम आपको बताते हैं। मार्टिना, मरीना और इसके अलावा 2 और लोगों की जरूरत है। अच्छा मार्क, आइए हम मार्टिना और मरीबा से शुरू करते हैं। आ जाओ। तो चलो हम यूं जाहिर करेंगे कि एक को दिखाई नहीं देता और दूसरा उसको पानी पीने में मदद करेगा। तो अंधा कौन बनेगा तुम दोनों में से? हाँ, तो मार्टिना, ठीक है। जब दिखाई नहीं देता तो कैसा महसूस होता है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या आप जी। शुरू करें? कहाँ हो तुम? जबरदस्त। बहुत खूब मार्टिना। शाबाश। अच्छा, तो अब तुम क्या करना चाहती हो? जो देख नहीं सकते, मैं उनके लिए दुआ करना चाहती हूँ और खुदा से दरख्वास्त करती हूँ कि उन्हें शिफा दे। आमीन। आओ हम दुआ करें। खुदावंद, हमें सेहतमंद पैदा करने के लिए तेरा शुक्र हो। बाज़ औक़ात हम मुश्किल में घिरे लोगों के बारे में नहीं सोचते। मैं उन सब के लिए जो देख नहीं सकते दुआ करती हूँ। तू ही उनकी मदद फरमा सकता है, उन्हें शिफा देकर सेहतियाब कर सकता है, तू उनकी तरह तरह से मदद कर सकता है। यसू के नाम में आमीन। बच्चों, अब हम एक और खेल खेलेंगे। कौन खेलेगा? रॉनी। हम इस खेल में कुछ और करेंगे। हम ऐसा करेंगे, हम रॉनी के दोनों हाथ बांध देंगे और रॉनी इसी तरह बोर्ड पर कुछ तस्वीर बनाएंगे और आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं बताएंगे कि इसने क्या बनाया है। आप तैयार हैं? चलो, हो गया। दरख्त। आप बता सकते हैं ये क्या बना है? बादल। नहीं, बादल नहीं है। फूल। नहीं। दरख्त। जबरदस्त, ये दरख्त ही है। मैं ये नहीं बता सकती थी कि ये क्या है। ये हिस्सा टहनी है और ये दरख्त खड़ा है। ये बताओ रोनी, तुम्हारे हाथ बंधे होने से तुम्हें क्या महसूस हो रहा था? जैसे मेरे हाथ कटे हुए थे। ऐसा लगा जैसे तुम मफलूज हो क्योंकि तुम ये बिल्कुल नहीं कर सकते थे। जी हाँ। बच्चों, आपको मालूम है
बहुत सारे लोग ऐसी ही हालत में होते हैं। उनके हाथ नहीं होते और ना ही बाजू होते हैं जो बवक्ती ज़रूरत इस्तेमाल कर सकें और हमारी तरह मुकम्मल हो सकें। रोनी, आप उनके लिए दुआ करेंगे? प्यारे यीशु, इस बदन के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने हाथों के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। प्यारे यीशु, जो अपने हाथ इस्तेमाल नहीं कर सकते या तो फिर वो मफलूज हैं, मेहरबानी करके उन्हें शिफा दे। आमीन। आमीन। आखिरी खेल मेरे साथ कौन खेलेगा? मार्क, आओ मार्क। क्या तुम जानते हो हम क्या खेलेंगे? उसने हमला किया। वो क्या है? शेर। जी हाँ, शेर। नहीं। दानिएल। क्या? बहुत खूब मार्क। ये दानियल है जो शेरों की मांद में था। इसके लिए तालियां बजाओ। क्या मैं जोर से खींचूं? हाँ। शुक्रिया। बताओ मार्क, कैसा महसूस हुआ? मैं बोल ही नहीं सका। तुम तो ये भी नहीं बता सकते कि तुम क्या करना चाहते हो। क्या तुम ऐसे लोगों के लिए दुआ करना चाहोगे जो बोल नहीं सकते? आओ हम दुआ करें। खुदावन, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तूने मेरे बदन की हर चीज को तंदुरुस्त किया। मैं उन लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूँ जो बोल नहीं सकते, उनको शिफा दे। आमीन। आमीन। आओ बच्चों, हम माजूरों के लिए दुआ करें। हम एक दूसरे के हाथ पकड़ें और मिलकर खुलूस दिल से दुआ करें। सब आंखें बंद करें। निर्मा, आप हमारे लिए दुआ करेंगी। प्यारे खुदावंद खुदा, हम अपने बदनों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं क्योंकि इसका हर हिस्सा अच्छी तरह काम करता है। खुदावंद, तेरा शुक्र करती हूँ क्योंकि ये तेरी बहुत बड़ी बरकत है। खुदावंद, हम उन मजदूरों के लिए जिनको हम जानते या नहीं जानते दुआ करते हैं। अगर कोई देख नहीं सकता या चल नहीं सकता, तेरा शुक्र करते हैं कि तू सबसे प्यार करता है। प्यारे खुदावंद खुदा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमसे प्यार करता है। खुदावंद, हमारी भी मदद कर ताकि हम उनसे मोहब्बत कर सकें। हमें उनकी मदद करना सिखा। हमें दूसरों को मुआफ़ करना सिखा ताकि हम दूसरों को मुआफ़ करें और तेरे फर्मा बरदार ठहरें। तू हमारा खुदावंद है। यस्सु के नाम में आमीन। जीऊंगा यीशु, मैं जीऊंगा सदा। यीशु मेरा दोस्त है, करता है वफा। अगर मैं रहूं या स्कूल में, चर्च में रहूं, यीशु है वहाँ। यीशु की पनाह में जीना है मुझे, भेजे वो फरिश्ते हिफाजत के लिए। यीशु की पनाह में जीना है मुझे, भेजे वो फरिश्ते हिफाजत के लिए। है यीशु का वादा तोड़ेगा नहीं, हरदम साथ रहेगा, छोड़ेगा नहीं। हरदम साथ रहेगा, छोड़ेगा नहीं। जीऊंगा यीशु, मैं जीऊंगा सदा। यीशु मेरा दोस्त है, करता है वफा। अगर मैं रहूं या स्कूल में, चर्च में रहूं, यीशु है वहाँ। अपना सारा जीवन यीशु को मैं दूं, दिल के राज सारे यीशु से कहूँ। अपना सारा जीवन यीशु
पे, जब हम छोटे से थे फिदा थे यीशु पे, जब हम छोटे से थे फिदा थे यीशु पे, जैसे जैसे दिन गुजरे तकिया यीशु पे, हम तकिया करेंगे यीशु की बातों पे, आ यीशु तैयार है दिल की ये ज़मीं, आ यीशु तैयार है दिल की ये ज़मीं। जीऊंगा यीशु में जीऊंगा सदा, यीशु मेरा दोस्त है करता है वफा, जीऊंगा यीशु में जीऊंगा सदा, यीशु मेरा दोस्त है करता है वफा, खा घर में रहूं या स्कूल में, चर्च में रहूं यीशु है वहाँ, खा घर में रहूं या स्कूल में, चर्च में रहूं यीशु है वहाँ। आज हम सामी से मिलेंगे। इसका पूरा नाम सामी माजिद आदिल है। इसके दोनों माँ बाप बेटर लाइफ टीम के मेंबर हैं। यही वजह है कि सामी भी इस टीम में शामिल होना चाहता है, अगरचे वो बहुत छोटा है और उसी उम्र में उसने ये फैसला कर लिया। इसके अब्बू ने कहा इसे मौका देते हैं। आइए हम देखते हैं। हमने सामी को देखा कि इसने जिंदगी में पहली बार गिटार बजाया है। अगले क्विज तक हमारा इंतजार करें और प्यारे बच्चों, हम आपको मजीद दिखाएंगे कि आगे क्या हुआ। क्या आप आज के सवाल के लिए तैयार हैं? ये आप ही से मुताल्लिक है। आज का सवाल, क्या हम अहम हैं? हमेशा हैं, कभी कभार या बिल्कुल नहीं? मैं अपना सवाल फिर से दोहराती हूँ। क्या हम अहम हैं? हमेशा हैं, कभी कभार या बिल्कुल नहीं? अगर आप खुद को अहम समझते हैं तो बताइए क्यों? अगर आप समझते हैं कि बच्चे बहुत अहम होते हैं तो हमें बताइए, अपना जवाब भेजिए, हम आपको इनाम भेजेंगे। हमें दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे।